बातें उठ रही हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए, भारत को सनातन राष्ट्र कर देना चाहिए। अरे ये जो देश है ये आज से नहीं, कम से कम जब से दुनिया है तब से ये सनातनियों का है और ये हिंदू राष्ट्र था है। और ऐसी बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा, आप समझिए। इस तरह के विधर्मी तो हैं, यही तो राक्षस है। पहले राक्षस हुआ करते थे, अब ये है राक्षस जो हमारे धर्म को गोली की ये काउंटिंग मांगते थे हमारे सैनिकों से, हमारे सेना के हाथ बांधे हुए थे इन्होंने। आज देखिए क्या समय है, चाइना तक डरा हुआ है, अमेरिका हमें बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि आज जो राज कर रहा है वो एक शक्तिशाली राज है। देखा हुआ कि गुरुजी कश्मीर में एकदम जो रथ यात्रा निकली थी उस दौरान ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि जो कश्मीर का लाल चौक है उसका नाम लाल चौक से बदलकर राम चौक रख दिया जाना चाहिए। इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर में इन्होंने क्यों दावा किया था और सरकार से क्यों मांग की थी कि जो कश्मीर का लाल चौक है उसका नाम राम चौक रखा जाए। जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम सोहन गिरी है और मैं राष्ट्र हित सर्वोपरि संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जैसा कि ये जो यात्रा है हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा से पूरे भारत में गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा 12 साल तक चलेगी, जिसका ये तृतीय वर्ष चल रहा है। और हम चाहते ही हैं कि जिस तरह की बातें उठ रही हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए, भारत को सनातन राष्ट्र कर देना चाहिए। अरे ये जो देश है ये आज से नहीं, कम से कम जब से दुनिया है तब से ये सनातनियों का है और ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बहुत विधर्मियों ने कोशिश करी इसके ऊपर कब्जा करने की, लेकिन कितनी ऐसी कौमें हैं जो खत्म होगी, समाप्त होगी, जिनका इतिहास समाप्त हो गया। लेकिन हमारा जो सनातन इतिहास है, हिंदू इतिहास है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार काम कर रही है, पुनः पुराने वैभव में वापस आता हुआ आप देखेंगे। हम अयोध्या नगरी है, 21 लाख दियों के साथ आज जिस तरीके से भव्य दिवाली यहाँ पे बनाई जा रही है, शायद विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां से यहाँ पे लोग आए ना हो इस दिवाली को देखने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी विधर्मी, जैसे कि लाल चौक हम गए, हमने वहां से ये मैसेज पूरे दुनिया को दिया, क्योंकि लाल चौक एक ऐसी जगह है जो विधर्मियों के आतंक का पर्याय बनी हुई है। और ऐसे ही जगहों को पूरे भारत में जो आतंक का पर्याय बनी हुई है, उनका नाम हमारे जो प्रभु होते हैं उन्हीं के नाम पे रखा जाए, तभी वहां पे शांति होगी। और जैसे कि लाल चौक है उसका नाम हमने बोला कि राम चौक कर दिया जाए। इसी तरीके से हमारे देश में जितनी भी जगह है जहाँ पे इस तरह के विधर्मी रहते हैं और लगता है कि आतंक का माहौल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना ये रथ हनुमान जी का वहां लेके जाना है। जिस तरीके से लंका जब हनुमान जी गए तो पूरी लंका का दहन हुआ, और इतना शक्तिशाली रावण और विधर्मी आज देखिए उसकी क्या स्थिति है और किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से मैसेज है पूरी दुनिया को, जहां जहां पाप बढ़ता है हमारे सनातन में ये चीज लिखी हुई है। और उसके उदाहरण है कि जब जब धर्म पे हानि होती है तब तब कोई ना कोई विभूति जन्म लेती है और उसका संहार करती है। तो ऐसा हमारा इतिहास है। हम वासुदेव कुटुंबकम की सोच रखते हैं, अतिथि देवो भव की सोच रखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले ये सोच हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमें कोई छेड़े, हमारे धर्म के ऊपर किसी तरह का प्रतिकार करे, इसको समाप्त करने की कोशिश करे, तो हम ऐसे विधर्मियों को छोड़ते नहीं, हम उन्हें इस दुनिया से ही विलुप्त कर देते हैं। कहीं ना कहीं इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। लगभग आवेदन कई सारे हो रहे हैं कि नहीं, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा। कुछ ऐसी समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि इस जब समाज में जब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो फिर यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे हो? देखिए इतिहास देखिए इस देश का, इस भूमि का, सिर्फ भारत ही नहीं अफगानिस्तान तक सारा हिंदू राष्ट्र था। आप इंडोनेशिया चले जाए, वहां भारत के प्रतिमाएं मिलती हैं गणेश जी की, और वहां पूजा भी जाता है। हिंदू रहेगा तभी विश्व बचेगा, सनातन रहेगा तभी विश्व बचेगा। हमारी ही सोच है सबको साथ लेने की, नहीं तो ये मुस्लिम चाहे तो, अगर आप देखिए जहां जाते हैं, जिस देश में बसते हैं, धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाकर पूरे देश को समाप्त कर देते हैं। इस तरह की इनकी सोच है। तो क्या आप चाहेंगे कि विश्व में इस तरह के आतंकियों का साया बना रहे? सिर्फ इस विश्व को कोई बचा सकता है तो सनातनी है, हमारा हिंदू धर्म है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो
भोपाल हो, कहीं भी चले जाइए, जहां भी चले जाइए, वहां जाइए, वहां सुनने को मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, चाहे बिहार जाइए, चाहे कहीं जाइए, जहां सुनने को मिलेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित कब तक होने का संभावना आपको लग रहा है बाबा? देखिए, अनंत काल से ये हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। 1976 में विधर्मी सरकारों द्वारा हाँ। इसमें एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया हाँ। और इसको कहीं ना कहीं सबका बना दिया। हाँ। लेकिन ये सबका नहीं है। हाँ। यहाँ की सोच तभी वासुदेव कुटुंबकम की रहेगी जब यहाँ पे हिंदुओं का राज रहेगा, हिंदू राष्ट्रीय रहेगा। और जिस तरह की मानसिकता और धर्मों की है और पंथों की है, उनकी सिर्फ एकत्व की है। वो सिर्फ अपने अपने पंथ की, अपने लोगों की बात करते हैं। और एक धर्म, ये मजहब ऐसा है कि जो तो कहता है कि हमारे अलावा जो भी धर्म है उन सबको मार दो, काट दो जब समय मिले। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर आप सोचते हो कि ये विश्व बचेगा? नहीं। सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू ही एक ऐसा शख्स है जो सबके लिए सोचता है और सबके लिए साथ लेके चलने की बात करता है। अगर ये सृष्टि बची हुई है, ये तब तक है जब तक यहाँ पे सनातन है, हिंदू है। आज से कुछ दिन पहले ही अगर बात कर लिया जाए, कुछ दिन पहले की अगर बात किया जाए, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे, स्टालिन का बेटा थे, उन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म जो है वो मच्छर और सनातन धर्म जो है वो मच्छर और मलेरिया की तरह। इस तरह का बयानबाजी, तो कभी तुलसीदास के बारे में अपमान करना, तो कभी रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री आवाज उठा दे रहे। इस तरह के लगातार बयानबाजी हो रहा है बाबा, क्या कुछ कहिएगा इस पर? अरे कलयुग है भाई, ऐसी बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? आप समझिए, इस तरह के विधर्मी तो हैं, यही तो राक्षस हैं। पहले राक्षस हुआ करते थे, अब ये है राक्षस जो हमारे धर्म को, जो जिस अपनी माँ के गोद से जिनसे वो पैदा हुए हैं, जब पैदा होते हैं तो सनातन के सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनका नामकरण होता है, जब मरते हैं तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए सनातन के बारे में किस तरह की विचारधारा है। कहीं ना कहीं कलयुग का प्रतीक, कलयुग का प्रतीक है, लेकिन इनका अंत लिखा हुआ है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, सत्ता बदली या नहीं बदली? हनुमान चालीसा नहीं होने दे रहे थे, हनुमान जी ने ऐसी गुलाटी मरवाई, देखिए क्या हाल हो गया। तो हम हिंदू अपने तरीके से सारी चीजें करते हैं। कहीं ना कहीं जब भारत को स्वतंत्र कराया गया था, भारत की आजादी में वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने भी अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। तो फिर वही लोग कह रहे हैं जब अब्दुल हमीद ने भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, तो फिर यह हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दी थी, हम ये नहीं कह रहे नहीं दी थी। लेकिन ये भी देखिए ना, 47 में अपने धर्म के हिसाब से तो अपना देश ले लिया, वो हुआ ना मुस्लिम राष्ट्र। और जब तक 1976 में जो सरकार थी यहाँ कांग्रेस की, क्या जरूरत थी सेकुलर शब्द डालने की? क्योंकि सेकुलर डाला इसलिए गया कि वो चाहते ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र हो। ये शुरू से ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदुत्व को, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश में इनकी मिट्टी में मिलना है जिन्होंने, उसके बाद भी इस तरह की बातें की जा रही है, देश को तोड़ने की, काटने की, बांटने की, छाटने की। वो तो अब पुराना वैभव हमारा वापस आया। पिछले 9 साल से जिस तरीके से कार्य हो रहा है, नहीं तो कोई सोच सकता था अयोध्या में इस तरह के भव्य कार्यक्रम होंगे? कभी कोई सोच सकता था हम लाल चौक में जाके आरती का कार्यक्रम और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? कोई सोच सकता था कि सेना बॉर्डर पे अगर खड़ी होती है और जवाब देने का वादा रखती है? इनके जब इनका राज था, एक एक गोली की ये काउंटिंग मांगते थे हमारे सैनिकों से, हमारे सेना के हाथ बांधे हुए थे इन्होंने। आज देखिए क्या समय है, चाइना तक डरा हुआ है, अमेरिका हमें बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि आज जो राज कर रहा है वो एक शक्तिशाली राज है। कहीं ना कहीं ओवैसी जी एक भाषण देते हुए आपने सुना होगा कि 15 मिनट दे दिए, हम सारे हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। मोदी जी मठ पे मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी अपने मठ को चले जाएंगे, तब हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा? अरे 800 साल दिए थे, 800 साल के बाद वापस आए ना हिंदुत्व। कहाँ गए मुसलमान? तब भाग गए ना एक देश लेके, और आज भी यहाँ पे आके हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अब ऐसा होगा नहीं, पुराना वैभव वापस आएगा बहुत जल्द। यही सरकार पीओके को वापस लेगी, ये आप सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ। कि लाल चौक पर जब झंडा फहराने नहीं दिया जाता है
भारत का झंडा भी फहराने के लिए बड़ा दिक्कत होता था। आज लाल चौक को राम चौक में बदलने का बात किया जा रहा है, इस तरह का बात लगातार किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा बाबा? अरे भैया, हम तो ये रथ लेके गए थे, वहां पे भगवा भी फहराया, आप हाँ। झंडे की बात कर रहे हैं। हाँ। अब जाइए ना, देखिए लाल चौक में क्या है, दुनिया आ रही है वहां पे आज ना नहीं देखने के लिए। कुछ दिन पहले बोला जा रहा था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। वही सरकार थी जो ये चाहती है, जिन्होंने इतने सालों तक अपने ही बेटे को, बाप ने बेटे को दी सत्ता, बेटे ने पोते को, उसके बाद पोते को सत्ता मिल रही है। इन्होंने एक आधिपत्य किया था, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग थे, इन्होंने देश को काटा, वहां पे हिंदू पंडितों को किस तरह से मार के काट के भगाया गया। आज ऐसा स्थिति बना हुआ है कि हर जगह जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। अगर बिहार में चले जाए वहां पर भी जातीय जनगणना। नहीं, हमारे लोगों को सोचना चाहिए और ऐसी सरकारों का प्रतिकार करना चाहिए। यहाँ पे भारत में अगर कोई बात होगा, ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, सिर्फ हम हैं हिंदू, हिंदू, हिंदू। कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों में देखा जाता है तो अगर मुसलमानों की जाति पूछी जाती है तो कोई ये नहीं कहता है कि हम सिया हैं तो हम सुन्नी हैं, लेकिन जब हिंदू में बात होती है कि आप किस जाति से, तो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं। ऐसा देश में मुसलमानों की बात करना बंद कर दो, ईसाइयों की बात करना बंद कर दो, सिर्फ हिंदुओं की बात करो, सिर्फ हिंदुओं की बात करो और हिंदुओं को ये समझाओ कि जातियों में मत बटो, पार्टियों में मत बटो, हम सब एक हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारत के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं। हमें किसी और से कुछ लेना नहीं, हमें अपने लोगों को सुधारना है, तभी ये देश सुधरेगा। बिल्कुल। और अभी आपने देखा कहीं ना कहीं ये गुरु जी थे जो हिंदू राष्ट्र की लगातार घोषणा की करते हुए आ रहे हैं, और कश्मीर में जो लाल चौक है उसको श्री राम चौक का मान सबसे पहले इन्होंने उठाया था, और वो मान शायद साकार होते हुए नजर आ रहा है, और जल्द ही जो कश्मीर में स्थित लाल चौक है उसको श्री राम चौक कर दिया जाएगा। आप सभी बने रहिए पूर्वांचल भारत और तारो ताजा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक तो शाश्वत सत्य है, भारत राष्ट्र, ये शाश्वत सत्य। जय श्री राम, जय श्री राम।